हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन जो ये पूछा गया है दिसंबर 2023 के टर्मिंग एग्जामिनेशन फॉर कोर्स कोड MEC 103, जिसका टाइटल है क्वांटिटेटिव मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी है। ठीक है, किसी के डिमांड पर ये मैं सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये कैरी करता है 10 मार्क्स एंड इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड गेट 10 मार्क्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहता है। तो वेरी इजी है, कंसीडर करना है डिमांड फंक्शन p इक्वल टू a क्यूब टू दी पावर p, जहाँ वेयर a एंड b इज ग्रेटर देन 0, यानी इसका वैल्यू पॉजिटिव है। आपको क्वेश्चंस में दिस क्वेश्चन है 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको ऑब्टेन करना है मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन और दूसरे जो पार्ट्स में आपको कमेंट करना है इसके शेप कैसा होगा, कमेंट ऑन इट्स शेप। तो ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बैक टू वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो एंजॉय करना चाहते हैं तो मैं प्रत्येक दिन या मैंने वीक्स में 1-2 क्वेश्चंस आपको टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आते हैं, कंसीडर द डिमांड फंक्शन p, ये तो हम कर चुके हैं, p इज इक्वल टू a क्यूब टू दी पावर b। ठीक है, तो गिवन डाइट क्या दिया गया है, गिवन डाइट, ठीक है, आपको दिया गया है डिमांड फंक्शन a, जहां कांस्टेंट है क्यूब आपका आउटपुट होगा और उसका पावर है b, जहां a और b कांस्टेंट है और दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो TR निकालना पड़ेगा। तो TR का मतलब होता है प्राइस इनटू रेवेन्यू, तो P इंटू क्यूब, तो P का वैल्यू आप देख सकते हो, ये है A क्यूब टू दी पावर B इंटू क्यूब। अब देखिए, एक चीज पढ़े होंगे लॉ ऑफ इंडिसेस में, अगर किसी का पावर अगर कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है, तो A टू दी पावर M, a टू दी पावर n, अगर ये दोनों का बेस सेम होता है ये ऐड हो जाएगा, क्या होगा, a टू दी पावर m प्लस n। तो उसी तरह इसका पावर कुछ नहीं है यहाँ पर तो 1 होगा क्यूब का, तो और बेस सेम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a क्यूब टू दी पावर b प्लस 1। ये हमारा TR निकल गया, टोटल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए हमको डेरिवेटिव लेना पड़ता है टोटल रेवेन्यू को किसके रिस्पेक्ट में, आउटपुट दैट इज द क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मार्जिनल, ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन यानी MR, इसका क्या करता है, डेरिवेटिव लेना है क्यूब के रिस्पेक्ट में, किसको, TR का। अगर आप परिचित होंगे, यू आर अवेयर अबाउट डेरिवेटिव, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो d/dq और TR का वैल्यू आपको ये a क्यूब टू दी पावर b प्लस 1 ये है। अब आपका a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, इट इज द मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट है। उसके बाद इसका जो पावर है b प्लस 1 वो आ जाएगा पहले। उसके बाद क्या करना है, क्यूब b टू दी पावर b प्लस 1 में -1 कर देना है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1, तो फाइनल आपका निकला a टाइम्स b प्लस 1 क्यूब टू दी पावर b। ये आपका निकल गया MR, दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। जब ये मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, अब इसी के बेस आधार पर हमको क्या निकालना, कमेंट करना है इसके शेप पर। तो उसके बाद हम यहां लिख लेते हैं। तो इसमें 2 तरह के केसेस होंगे, ठीक है, तो एक एक केस हम लोग एग्जामिन करते हैं। तो MR बराबर हम क्या निकालें, इक्वल टू a टाइम्स b प्लस 1 क्यूब टू दी पावर b, ये निकल गया। अब इसका 2 केसेस हमारा आएगा, उस पर हम बात करेंगे। केस नंबर 1, ठीक है, शेप के लिए केस नंबर 1, जिसमें व्हेन
b इज ग्रेटर देन 1, यानी जो पावर है वो 1 से बड़ा होगा, तब क्या होगा? तो क्या होगा? द वैल्यू ऑफ MR increases as the value of B increases। ठीक है, तो MR बराबर हमारा जो फंक्शन है वो लिखेंगे A टाइम्स B प्लस 1 क्यूब टू दी पावर B। इसमें 3 टाइप के केसेस आएगा। जब इस MR का जो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन जब लेस देन 1 होगा तो फॉर B इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, यानी और ये जब इक्वल टू 1 होगा तो फॉर B इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर b का वैल्यू 0 कर दो तो ये 1 होगा, लेस देन वाला हम कर रहे, फिर ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉर b इज ग्रेटर देन 0। तो इसका ग्राफ कैसा होगा उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो खींचना पड़ेगा, इस तरह ग्राफ है। इस हॉरिजेंटल एक्सिस में मैंने b को मेजर किया, वर्टिकल एक्सिस में mr को। ठीक है, अब इसका ग्राफ आपका इस तरह होगा, इंक्रीजिंग। जैसे ही वैल्यू ऑफ b बढ़ेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट किया तो b का वैल्यू 0 और ये 1 के बराबर यहां से लेके, तो इस तरह का ग्राफ होगा, ये बढ़ता हुआ होगा दोनों वैल्यू का। तो पहला केस हम लोगों ने कंसीडर किया। दूसरा केस में हम दूसरा केस नंबर पर हम चर्चा करते। पहला केस में MR का जो शेप होगा इस तरह होगा। ठीक है, दूसरा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ये होगा, यहां b इज ग्रेटर देन 1, तो अब ये होगा b इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 तो हम लोग देख दिया, यहां 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ MR इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज होगा। रुकिए, थोड़ा सा चेंज करना। ठीक है, डिक्रीजेज मतलब घटेगा। कब घटेगा? जब एज द वैल्यू ऑफ b इंक्रीजेज, जब b का वैल्यू इंक्रीजेज होगा तो क्या होगा? MR घटेगा। तो यहां भी केस जो MR होगा, ठीक है, इक्वल टू a टाइम्स b प्लस 1 क्यूब टू दी पावर b। यहां भी स्थिति जो 3 तरह की होगी, देयर सिचुएशन जो होगा थ्री टाइप्स होगा। जब ये ग्रेटर देन होगा तो फॉर b इज लेस देन 0 और ये इक्वल टू 1 होगा तो फॉर b इज इक्वल टू 0 और ये लेस देन 1 होगा तो फॉर b इज ग्रेटर देन 0। ये 3 तरह के सिचुएशन होगा। यहां पर MR का वैल्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। तो जब डिक्रीज होगा कब होगा? जब b का वैल्यू को इंक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ किस तरह होगा उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। तो सेम होगा, ये b ओरिजिन MR। अब यहां पर क्या है कि देखिए, पहला वाला तो इंक्रीज हो रहा था, यहां डिक्रीज हो रहा है, तो इस तरह आपको आएगा। ठीक है, ये MR कर्व का शेप है। इस यहां पर 0 1 अप का MR मतलब 1 वैल्यू दिया गया है, तो इस तरह ग्राफ का शेप होगा। तो यही है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और मैंने इसका सलूशन प्रेजेंट किया। तो ये डिक्रीजिंग देखो, गिरते चला जा रहा है MR। लेकिन एक बात है, ये माने b इंक्रीज होगा बट MR रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, यानी ये 0 से कम नहीं होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 ले लिए हैं। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू माने वैल्यू ऑफ b। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जब भी लेंगे तो b का वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा दूसरा नंबर केस, और पहला नंबर केस में ग्रेटर देन है। तो जब ग्रेटर देन 1 लेंगे तो इंक्रीजिंग होगा, और ग्रेटर मतलब बिटवीन लेंगे
ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो इसका डिक्रीज होगा वैल्यू MR का। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑन दिस क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।